जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी का ब्रजदर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, यही है देवशयनी एकादशी, जिसे कि देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुण्य कमाने और व्रत उपासना का शुभ अवसर। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत की कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और व्रत की कथा का लाभ उठाइए। मित्रों, पुराणों में वर्णन आता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास उपरांत के लिए यानी कि चतुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी से यानी कि देव उठान एकादशी से जाना जाता है। इस काल में यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी वर्जित होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही घोतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोज की थी कि चतुर्मास मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का पर अति अल्प प्राप्त होना ही इसका कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य को भी मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास के लिए क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वार पर वर पालन करते हुए तीनों देवताओं 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठानी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देव उठावनी तक निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा
सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरते व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ मैं, फिर भी मेरे राज्य में इतना अकाल दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को क्यों मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल एकादशी की व्रत करें और उसकी कथा सुने। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी मैया की जय। मित्रों, जो श्रद्धा से देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस चतुर्मास में व्रत और सेवा से जीवन को पवित्र बनाएं। श्री हरि विष्णु की जय।